हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। प्रीवियस वीडियो में हमने थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था और साथ ही हम एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में फर्दर हम आगे चर्चा करने से पहले इसी शब्द का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र रूप से या फिर आप कह सकते हो पूर्णाकार, यानी कि पूर्ण रूप से। ठीक है, गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है ये हमें गेस्टाल्टवादियों ने दिया। गेस्टाल्टवादी कौन है इस चीज़ को समझिए। जिन मनोवैज्ञानिकों ने इनसाइट थ्योरी पर काम किया है, जो इस विचारधारा को मानने वाले हैं, हम उनको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं या गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो उनके नाम है, देखिए सबसे पहले समझिए, उनके नाम है वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेविन। ठीक है, इनको हम गेस्टाल्टवादी बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है हमें ये समझना है। सबसे पहले तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है ये किस विचारधारा से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है वो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। ठीक है, जबकि जो हमारे थॉर्नडाइक थे जिनका हमने अभी प्रीवियस वीडियो में सिद्धांत पढ़ा था वो व्यवहारवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन, अगर इनमें से किसी भी मनोवैज्ञानिक का पूछे आपसे कि कौन से विचारधारा से संबंध रखते थे तो ध्यान रखना आपको संज्ञानवादी विचारधारा से। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछता है। तो देख समझिए कि 1912 में वर्दिमर ने हमें गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया था, यानी कि अगर आपसे प्रतिपादक पूछता है, अगर आपसे प्रतिपादक पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, वर्दिमर। अगर आपसे प्रयोगकर्ता पूछेगा, प्रयोगकर्ता, तो आपका आंसर होगा कोहलर। और अगर आपसे सहयोगकर्ता पूछता है, सहयोगकर्ता पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, कोफ्का एंड कुर्ट लेविन। देखिए वर्दिमर ने 1912 के अंदर हमें गेस्टाल्टवाद सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके ऊपर प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है, प्रयोग के बारे में भी जानेंगे अभी। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए 4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, हम जनरली बातों से याद कर लेते हैं कि 4 फ्रेंड्स थे। एक हमेशा वर्दी में रहता था, एक कूलर के आगे पड़ा रहता था और दूसरा जो था उसको कोफ्ते खाने बहुत पसंद थे और वो लेविन के साथ लेने के लिए जाता था। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 4 दोस्त थे, एक हमेशा वर्दी में रहता था, वर्दी वाले ने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। ठीक है, एक हमेशा कूलर के आगे पड़ा रहता था, तो कूलर से कोहलर, इसने क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, और फिर है कोफ्का और लेविन। तीसरा जो दोस्त है उसको कोफ्ते बहुत पसंद थे और वो लेविन के साथ लेने के लिए जाता था। तो ये दोनों क्या है, सहयोग करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस सिद्धांत से यहाँ से बनता है, एक पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आप ये डाल सकते हो कि ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोहलर है, कोहलर कौन है, प्रयोगकर्ता। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया था, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और तब हमें सिद्धांत बताया था, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास और भूल का सिद्धांत भी बोल सकते हो आप उसको। ऐसे ही कोहलर ने प्रयोग किया। तो पहले देखिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया, फिर समझते हैं कि प्रयोग में इन्होंने क्या किया और क्या हमें बताया। इन्होंने प्रयोग किया था वन मानुस चिंपैंजी पर। ठीक है, चिंपैंजी पर।
और इसका नाम था, इस चिंपैंजी का नाम पूछा गया है, इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, इन्होंने सुल्तान के ऊपर 2 प्रयोग किए, कैनरी द्वीप के ऊपर, कैनरी द्वीप पर इन्होंने क्या किया, ये जो सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी है, फर्स्ट प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि सुल्तान को एक रूम में बंद कर दिया। ठीक है, और उस रूम की छत पर इन्होंने केले लगा दिए, केले लटका दिए। ठीक है, अब चिंपैंजी को यानी कि सुल्तान को भूख लगी है और उसको वो केले उतारने हैं। साथ में कोहलर ने क्या किया कि जिस चिंपैंजी को, जिस सुल्तान को जिस रूम में बंद किया गया है, उस रूम में कुछ बॉक्सेस रख दिए। ठीक है, अब सुल्तान क्या चाहता है कि छत पर रखे हुए केले वो खा ले, पर कैसे खाए, क्योंकि उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। अब कुछ देर के बाद जो सुल्तान है वो क्या करता है, बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखता है और उसके ऊपर चढ़ के क्या करता है कि केले उतार लेता है और उनको खा लेता है। ठीक है, एक प्रयोग ये था जिसमें सुल्तान के पास क्या रखे गए, बॉक्स रखे गए। ठीक है, दूसरे प्रयोग में क्या किया, सुल्तान को पिंजरे में रखा और इस पिंजरे में छोटी छोटी स्टिक्स रख दी, और ऐसे स्टिक्स जो एक दूसरे के अंदर फंस जाए, जैसे ये इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टिक्स रख दी, स्टिक्स के कुछ टुकड़े रख दिए और पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर केले रख दिए। अब सुल्तान क्या करता है, सुल्तान उनको खाना चाहता है, वो स्टिक उठाता है और केले को अपने साइड खींचने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। ठीक है, कुछ देर के बाद सुल्तान को एक आइडिया आता है, सुल्तान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, स्टिक्स को एक दूसरे के अंदर फंसा के केलों को अपने पास खींच लेता है और केलों को खा लेता है। तो इन 2 प्रयोगों के बाद कोहलर हमें बताते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ सीख रहा है या किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो उस समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि से करता है, अपने सूझ से करता है। और ये जो सूझ की इन्होंने बात की है, ये सूझ किसी भी व्यक्ति में अचानक से आती है। ठीक है, फिर से समझिए, कोहलर ने प्रयोग किया, सुल्तान को रूम में बंद किया, वहाँ पे पहले बॉक्स रखे थे, जो बॉक्स की सहायता से सुल्तान क्या करता है, केलों को उतार के खा लेता है। दूसरे प्रयोग में ये क्या करते हैं, छड़ी रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टिक्स रखते हैं और पिंजरे से बाहर बनाना रख देते हैं। तो सुल्तान क्या करता है, स्टिक्स को एक दूसरे के अंदर फंसा के केलों को अपने साइड खींच के उनको खा लेता है। इस प्रयोग के बाद कोहलर को समझ में आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या का जब समाधान करता है, तो उस समस्या के समाधान के लिए पहले उसको उस समस्या का पूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, इनका क्या कहना है कि अगर आप किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, तो पहले जो चीज़ आपको सीखनी है आप उसका पूर्ण रूप देखिए। ये टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने वाली बात का खंडन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप विभाजित करके छोटे छोटे खंड में याद कीजिए, छोटे छोटे खंड सोल्व करने की कोशिश कीजिए और आप समस्या का पूरा समाधान कर लेंगे। पर जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, ये हमें कहते हैं कि आप पहले समस्या को पूर्ण रूप से अवलोकन कीजिए, समस्या का पूर्ण रूप से अवलोकन कीजिए। फिर जब आप उसका पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं तो आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि आती है, आपके अंदर एक सूझ आती है। ठीक है, सूझ क्या है, बेसिकली अचानक से आया हुआ जो विचार आपका वही क्या होती है, सूझ होती है। ठीक है, तो अचानक से आपके अंदर अंतर्दृष्टि आती है जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो यही था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ ही है समग्र, यानी कि पूर्णाकार। आप किसी भी समस्या को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सीख रहे हैं, किसी भी चैप्टर को अगर आप लर्न कर रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से एक बार उसको देख लीजिए। उसके पश्चात जब आप उसको करेंगे तब आपके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा होगी और आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। ठीक है, अब इस प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब सबसे पहले हमारे सामने आती है समस्या। ठीक है, समस्या के बाद जैसे ही हम समस्या को देखते हैं, ठीक है, कैसे देखना है, हमें पूर्ण रूप से उसका पूर्ण रूप से अवलोकन करना है। फिर जैसे ही हम समस्या को देखेंगे हमारे अंदर क्या होगी, अंतर्दृष्टि आएगी। ठीक है, अंतर्दृष्टि से मतलब हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे। ठीक है, अनेक विचार से समझ सकते हो आप इसको, अनेक विचार। और इन अनेक विचारों के बाद एक टाइम ऐसा आएगा
इनएक्टिव स्टेज बोल सकते हो आप उसको, कि आपको लगेगा कि बस नहीं हो रहा या मतलब समझ नहीं आ रहा, और फिर अचानक से उस पोजीशन के बाद अचानक से आपके अंदर एक विचार आता है जिसको आप कहते हो सूझ, और उस सूझ से आप क्या कर लेते हो, उस सूझ से आप कर लेते हो समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। ठीक है, तो ये था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, या फिर आप इसको इनसाइट थ्योरी बोल सकते हो। कुछ और नामों से भी हम इसको जानते हैं, जैसे कि आप इसको सूझबूझ का सिद्धांत भी बोल सकते हो, अन्य नाम कर सकते हो सूझबूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, या फिर आप इसको कह सकते हो अनुभव का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, या फिर और क्या कह सकते हो आप इसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी। ठीक है, और क्या नाम दे सकते हो आप इसको, ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, ये कुछ अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, मीनिंग समझा है कि कोहलर क्या कहना चाहते थे, उन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, तो आप ये नाम बड़े इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, अब इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें समझिए। हमें पता चल गया, नेमिंग आपको बड़े अच्छे से पता चल गई कि हम किन और नामों से जानते हैं, क्योंकि हिंदी में नेमिंग चेंज होके आती है। तो अब समझिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, मैंने जब आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वो जो सिद्धांत है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, जबकि ये जो हमारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, यहाँ पे हम समस्या को पूर्ण रूप से देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनसाइट थ्योरी है ये बड़े बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि किशोरों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे विज्ञान हो गया, ठीक है, जैसे व्याकरण हो गई, मैथ्स हो गया, ठीक है, इन सभी को समझने के लिए जो सिद्धांत काम आता है वो कौन सा है, हमारा सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे पाठ्यक्रम का निर्माण कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तब भी आप क्या कहेंगे, सूझबूझ के सिद्धांत पर। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इनको। पाठ्यक्रम का निर्माण भी किससे होता है, सूझबूझ के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बना के पूछता है कि मान लो कि एक बच्चा है, गणित की समस्या को पहले पूर्ण रूप से देखता है, उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा, फिर 2-3 मिनट के बाद उस समस्या को वह सोल्व कर लेता है, तो यह कौन सी विचारधारा का, या फिर आपसे क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करके देना चाहेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा जांचना चाहेगा कि आपने समझा है या नहीं, तो आपको बोलता है कि शिक्षण सूत्र, कौन से शिक्षण सूत्र का वह प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अगर सिद्धांत पूछता तो मान लिया कि आपने डायरेक्ट बता दोगे, आपकी अचानक से, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया है ना कि 2-3 मिनट के बाद फिर वह अचानक से उस समस्या का समाधान कर लेता है, तो वहाँ से आप पकड़ जाओगे कि इनसाइट थ्योरी है। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 2-3 मिनट के बाद जब अचानक से वह इस समस्या का समाधान कर लेता है, तो वह कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दे दिया निम्न स्तर का। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रहा है, निम्न स्तर, ठीक है, उच्चतम स्तर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, या फिर क्या दे सकता है आपको, अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, तो देखिए उसने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं इस थ्योरी के अंदर, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें समस्या को, किसी भी समस्या को, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, हमें उसका पहले पूर्ण रूप से अवलोकन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मीनिंग ही यही है कि पूर्णाकार समग्र,
ठीक है। तो बच्चे ने भी क्या किया, पूर्ण रूप से उसका अवलोकन किया है। तो यहाँ पे जो शिक्षण सूत्र जो यूज हुआ है वो कौन सा है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, शिक्षण सूत्र आप कह सकते हो कौन सा यूज करते हैं हम किसी भी समस्या के समाधान में, पूर्ण से अंश की ओर। पहले हम पूर्ण रूप से समस्या को देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, घर में भी हमसे कोई चीज़ गुम हो जाती है, हम बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलती। ठीक है, फिर जब आप आराम से बैठे होते हो, आपका ध्यान भी नहीं होता उस समस्या की तरफ, ठीक है, फिर अचानक से आपको याद आता है हाँ मैंने वहाँ रखी थी। तो वो क्या है, वो आपकी सूझ है। सूझ है क्या एक्चुअली, सूझ कुछ नहीं है, सूझ एक अचानक से आपके दिमाग में आया हुआ विचार है। ठीक है, अचानक से जो आपके दिमाग में जो विचार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूझ कहते हैं, अगर उससे हमारी समस्या का समाधान हो रहा है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे, 4 फ्रेंड्स थे। एक हमेशा वर्दी में रहता था, एक कूलर के आगे रहता था, एक को कोफ्ते खाने पसंद थे और वो लेविन के साथ लेने के लिए जाता था। ठीक है, अब इन चारों दोस्तों के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर। ठीक है, और प्रयोग किसने किया, कोहलर ने। सहयोगकर्ता कौन है, कोफका और कुर्ट लेविन। ठीक है, अगर आपसे विशेषताएं जानना चाहे कि सूझबूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, तो देखिए सूझबूझ के सिद्धांत की विशेषताएं यही है कि सबसे पहले आप समस्या को सामने पूर्ण रूप से देखोगे, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन करोगे। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि विशेषताओं में अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, अगर इस सिद्धांत की अगर आप विशेषताएं लिखना चाहो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से उसका अवलोकन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अन्वेषणात्मक व्यवहार करना पड़ेगा। अन्वेषणात्मक व्यवहार यानी कि भिन्न भिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से उस समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपके अंदर इनएक्टिव स्टेज आएगी, इनएक्टिवनेस आएगी, ठीक है, यानी कि आप सुस्त से हो जाओगे, आपको लगने लगेगा कि नहीं हो सकता, उस वक्त आपके अंदर क्या आ जाएगी, सूझ आ जाएगी, और उस सूझ से आप क्या करोगे, अपनी समस्या का समाधान करोगे। ये क्या है, हमारी सूझबूझ से सीखने की विशेषताएं हैं। और ये कहाँ काम आता है सीखने में, अधिगम में, लर्निंग में कहाँ काम आता है, तो ये बड़ी क्लासेस में ज़्यादा काम आता है। ठीक है, जैसे जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ग्रामर हो गया, उन सब में ये यूज़ होता है। इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, और अगर शिक्षण सूत्र की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो इस सिद्धांत में हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।